द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और श्री कृष्ण जन्म लेकर धर्म की स्थापना में लगे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कृष्ण ने समझा कि आने वाले महायुद्धों और कठिन परिस्थितियों में उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। कृष्ण जानते थे कि महादेव की कृपा प्राप्त किए बिना धर्म का मार्ग और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए एक दिन प्रभु कृष्ण शांत मन से वन की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा था। वे एक गहरे, शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचे, जहां चारों ओर घने वृक्ष, कलकल करती नदी और हवा में गूंजती प्राकृतिक ध्वनि थी। कृष्ण वहीं बैठ गए और ये संकल्प लिया कि वे शिवजी की प्रसन्नता तक कठोर तप करेंगे। कृष्ण ने अपने मन को पूर्णतः शांत किया और ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ किया। घंटों फिर दिनों बीतते गए। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और केवल ध्यान और मंत्र जाप में लीन हो गए। कभी वे निर्जल रहते, कभी केवल वायु सेवन करते। तन पर धूल जम जाती, पर मन महादेव की ओर ही केंद्रित रहता। रात में ठंड बढ़ जाती, लेकिन कृष्ण की भक्ति का ताप उनके शरीर को तपस्या की अग्नि सा उष्ण बना देता। दिन के उजाले में सूर्य की किरणें उन्हें झुलसा देती, पर कृष्ण की ध्यान स्थिर मुद्रा डिगती नहीं। उनकी आंखों में एक दीप्ति थी, महादेव को प्रसन्न करने की अटूट लगन। कृष्ण की ये गहन तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि सब ये सोचने लगे कि स्वयं विष्णु के अवतार को ऐसा तप करने की क्या आवश्यकता। लेकिन कृष्ण जानते थे कि भगवान शिव केवल भक्ति से ही खुश होते हैं, चाहे भक्त कोई भी हो। कई दिनों की अनवरत साधना के बाद अंततः वो क्षण आया। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य ध्वनि गूंजी। प्रभु कृष्ण ने आंख खोली तो सामने स्वयं भगवान महादेव प्रकट थे। जटाओं में बहती गंगा, नीले कंठ की दिव्यता और त्रिशूल की चमक से वातावरण पवित्र हो उठा। शिवजी मुस्कुराए और बोले, कृष्ण, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम विष्णु के अवतार हो, परंतु तुम्हारी विनम्रता और समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। वर मांगो। कृष्ण ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आने वाले समय में धर्म और अधर्म के बीच भीषण युद्ध होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि धर्म की विजय सुनिश्चित हो और मैं अधर्म का विनाश पूर्ण सामर्थ्य से कर सकूं। महादेव ने अपनी कृपा दृष्टि कृष्ण पर डाली और कहा, तथास्तु। तुम्हारी लीला, यश और कार्य सदैव अडिग रहेंगे। मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जिससे तुम्हारा सुदर्शन चक्र अजेय बन जाएगा। जहाँ जहाँ तुम धर्म के लिए आगे बढ़ोगे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। शिवजी ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति जिसने भी की, मैं उस पर सहज ही कृपा करूंगा। कृष्ण, तुम्हारे हृदय की पवित्रता देखकर स्वयं मैं धन्य हूँ। कृष्ण ने भाव विभोर होकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया और शिवजी अदृश्य हो गए। कृष्ण उठे, चेहरा तेजस्वी, मन शांत और आत्मा शक्ति से भरी हुई। वो जानते थे कि अब उनके पथ में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी, क्योंकि अब शिव शक्ति और कृष्ण शक्ति का दिव्य संगम हो चुका था। इस प्रकार श्री कृष्ण की तपस्या और शिवजी का वरदान एक अद्भुत, पवित्र और प्रेरणादायी अध्याय बन गया, जो हमें सिखाता है कि भक्ति में विनम्रता हो तो भगवान भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं।